नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप सभी छात्रों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं और इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत, और विद्युत यानी कि करंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी NCERT से ही क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को भी पूरा देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 2 महीने के अंदर ही करा दूंगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी स्कूल कोचिंग ट्यूशन बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते कोई भी छात्र अपने बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो मैं अपने चैनल की मदद से आप सभी छात्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा सकूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप फिजिक्स चैप्टर 3 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि यह क्वेश्चन इतना सन में पूछा गया है, आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछ देता है ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन 2019 में पूछा है तो 20 में नहीं पूछेगा, लेकिन 21 में जरूर पूछ सकता है। अगर 21 में नहीं पूछेगा तो 22 में तो जरूर पूछ सकता है, यानी कि वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसका हम लोग आंसर क्या देंगे? पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? वाट घंटा। वाट घंटा विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। अगर शक्ति का होगा तो वाट हो जाएगा, लेकिन विद्युत शक्ति का SI मात्रक अगर पूछे तो वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया है। हो सकता है कि यह 22 में पूछ सके, तो इसका हम लोग आंसर क्या देंगे? तो इसका हम लोग आंसर देंगे जूल, क्योंकि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 17 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके 17 में पूछा गया है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी देंगे, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। ठीक है, यह 17 में पूछा गया था। और 5 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 17 में पूछा गया था। 2017 में पूछा गया था। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। अगर ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे, बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ता है तो उसका चालक भी का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, जो 2016 में पूछा गया है कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक है, याद रखिएगा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब पर 220 से 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध है। इसका मतलब कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिरोध ज्ञात करना। इसका फार्मूला होता है, काफ़ी मतलब कि हल्का फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 484 ओम। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एक बार शायद आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था, जो इसमें मतलब कि शो नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देख भी लीजिएगा, फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया था कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और
अगला प्रश्न है 10 नंबर की एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए को देंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी कि सीधा जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम कैसे होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब कि होगा। ठीक है, और इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है या फिर बढ़ता है, तो याद रखिएगा बढ़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ये भी 16 में पूछा गया था कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा, आर बराबर V/I हो जाएगा। तो आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और भी को वोल्ट कहते हैं, और आई को क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, और भी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न के धातुएं धारावाहक होते हैं, ये 14 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 13 नंबर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न के किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण यानी कि निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों सिंपल ही याद रखिएगा, श्रेणी क्रम अभी मैं आपको बताया कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम हम कहते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में दो है, 10 ओम और 20 ओम है। ठीक है, 2 ओम दिया है, 10 ओम और 20 ओम, तो 10 को और 20 को जोड़ देंगे तो 30 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 10 रखेंगे और यहाँ पर 20 रखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 ओम। 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक और दे दे ओम, 3 दे दे, तो यहाँ पर वो भी जोड़ दीजिएगा, R3 और 4 दे दे तो 4 भी को भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस ऐसे मतलब करके आपको बताना है। अगर श्रेणी क्रम में देकर 500 दे दे तो उसको हम लोग बाटा करके जोड़ेंगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो कुंडली के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य कितना लगता है, कार्य यानी कि जूल कितना लगता है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी को देंगे, 24 जूल लगता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न के कि किस विद्युत बल्ब के अनुतांक 220 वोल्ट 120 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तो इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। 2013 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक नोटबुक ले लीजिएगा और एक साथ में पेन भी ले लीजिएगा, ताकि इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 वाट। ऐसे में तो इसको हम लोग सॉल्व करके नहीं देख पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मतलब कि ज़्यादा मतलब कि लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम लोग वोल्ट 220 वोल्ट यानी कि वोल्ट का मान दिया है, और शक्ति यानी कि वाट यानी कि पी का भी मान दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा मतलब कि निकालने के लिए निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है दोस्तों कि दो चालक तार जिसमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन का उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, 4:1 है। 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी हल्का प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है ऋण धन या फिर ए और बी दोनों। तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी को, धन यानी कि पॉजिटिव आवेश। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि
उन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एनोबाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, कूलम का नियम लगता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो हम लोग इसका सही जवाब दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए को यूनिट। ठीक है, यूनिट। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया गया है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर। भी बराबर क्या होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति, यानी कि पी बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, भी आई भी होता है और भी स्क्वायर आर भी होता है, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निरूपित नहीं करता है आई आर स्क्वायर। ठीक है, जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इतना में ही से पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और मतलब कि कुछ ही चैप्टर बाकी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर उसको मैं आपको फाइनल कर दूंगा फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव का, तो मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊंगा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का समाप्त कर दूंगा, तो साइंस का यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यानी कि 20 दिन में तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हिंदी का बहुत ही कम समय लगेगा, उसको भी तैयारी कराना। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ का मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन करके मैं आपको कॉपी बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको कॉपी पर सॉल्व करके साथ में बताऊंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मालूम चल जाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं।